हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में आपने ये पैरामीटर फाइंड आउट किए थे, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम नॉर्मल इंसिडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। हमने एम्पलीट्यूड्स फाइंड आउट किए हुए हैं, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, और यहाँ पे आपने इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव वो फाइंड आउट कर लिया है, और बीटा भी आपने लिख लिया है जो कि आपको यहाँ पे यूज करना होगा फॉर नॉन मैग्नेटिक मीडियम। ये कैसे आता है, इनके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे। तो इसको क्लियर कर देते हैं और सिर्फ ये पार्ट रख लेते हैं। ये देखिए, तो ये इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव के इंटेंसिटी के रिलेशन लिख लिए हैं मैंने यहाँ पे। अब हम फाइंड आउट करेंगे इंसिडेंट वेव, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट सिग्नल दैट इज इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2 एप्सिलॉन 1 इंटू वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट मीडियम इंटू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया इसमें। दूसरा, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आई रिफ्लेक्टेड दिस इज इक्वल टू 1/2, ये एज इट इज़। फिर मैंने लिख दिया एप्सिलॉन 1 इंटू V1। फिर देखिए, अब एप्सिलॉन 1 V1 ई नोड आर, इसकी वैल्यू रखनी है, ये वैल्यू एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव के टर्म में। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा ई नोड आई इसका स्क्वायर। देखिए, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, क्योंकि आपने ई नोड आर स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट की है यहाँ पे। चलिए, ये हो गया आपका सेकंड रिलेशन बी। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है आई ट्रांसमिटेड, तो आई ट्रांसमिटेड का रिलेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो गया 1/2, फिर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द सेकेंड मीडियम, फिर वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द सेकेंड मीडियम यानी कि V2। फिर यहाँ पे आ गया अपना ई नोड टी, ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ये ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड है, इसका स्क्वायर करोगे तो ब्रैकेट का भी स्क्वायर होएगा और इसका भी स्क्वायर होएगा। चलिए, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू बीटा, यहाँ पे 1 प्लस बीटा, और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ई नोड आई, इसका भी स्क्वायर। चलिए, अब इन रिलेशन का यूज हो गया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई है, तो ये हम क्लीन कर देते हैं। और जो ये ई नोड आर है, ई नोड टी, इनके वैल्यू भी आपने सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो इसको भी क्लीन कर देते हैं। ये देखिए, चलिए, तो नॉन मैग्नेटिक मीडियम है अपने दोनों साइड 1 and 2, दीज मीडियम आर नॉन मैग्नेटिक। ये रिलेशन हमारा थर्ड रिलेशन आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है एंड कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। चलिए, तो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये यूं बताता है आपको इंसिडेंट वेव का, आई इंसिडेंट का कितना हिस्सा, कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो गया है, ठीक है ना। तो R से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, और ये हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। तो R फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, R विल बी इक्वल टू, देखिए किस किस का रेशो करेंगे, शुरू से लिख लेते हैं। R विल बी इक्वल टू, देखिए आई रिफ्लेक्टेड कहाँ पे है, ये रहा आई रिफ्लेक्टेड, आई इंसिडेंट ये ऊपर लिखा है। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/2 दोनों में है, एप्सिलॉन 1 दोनों में है,
V1 दोनों में है, ई नोड टी, ई नोड आई स्क्वायर ये भी दोनों में है। तो इसका मतलब ये तो आपका कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा, इसका क्या करोगे स्क्वायर। ठीक है, अब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मीडियम है और बीटा आपने फाइंड आउट किया हुआ है, दिस इज V1 बाई V2। तो इससे सेकंड प्रीवियस लेक्चर था जो उसमें बताया गया था आपको वेलोसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो मैं इनको यूँ लिख सकता हूँ। ठीक है, वेलोसिटी एंड लैम्डा दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इनको आप यूँ भी लिख सकते हैं लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। लैम्डा एंड के दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या वी वेलोसिटी एंड के दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको हम के की टर्म में भी लिख सकते हैं K2 बाई K1। आप इसी को और किस वैल्यू में रख सकते हैं, वेलोसिटी हो गया, हाँ इसी रिजल्ट को हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो नीटा का रिलेशन होता है आपका एप्सिलॉन आर, ठीक है, फॉर नॉन मैग्नेटिक मीडियम। ठीक है, वैसे जनरल रिलेशन ये होता है आपका, लेकिन नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अगर 1 पुट कर दें यहाँ पे, तो नीटा कैसे मीडियम के लिए, नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए, दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो ये बात है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप समझ सकते हैं इस रिलेशन को, इट विल बी रूट ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, रूट ऑफ इलेक्ट्रिकल, देखिए ये डायरेक्ट रिलेशन है, रूट नीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ एप्सिलॉन आर। तो ये दूसरे मीडियम का है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, लेकिन किसकी, दूसरे मीडियम की, डिवाइडेड बाई रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसकी, फर्स्ट मीडियम की, नीचे नीटा 1 है, इनकी वैल्यू रख दी तो बात ख़त्म। अब इससे आगे बढ़ना आपको, अगर मैं बीटा की वैल्यू देखिए वेलोसिटी की टर्म में रखूँ अगर यहाँ पे मैं, तो मेरे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू रखेंगे V1 बाई V2, तो हमारे पास आ जाएगा ये V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई V2 प्लस V1। ये देखिए इसका स्क्वायर हो गया। अगर मैं इसको लेमडा की टर्म में लिखना चाहूँ या नीटा की टर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये नीटा की टर्म में, और लिख लेते हैं, ये आ जाएगा मेरा नीटा 1 माइनस नीटा 2 डिवाइडेड बाई नीटा 1 प्लस नीटा 2, और यहाँ पे आ गया इसका स्क्वायर। तो ये आपको प्रोवाइड कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, विच इज़ द रेशो ऑफ रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड सिग्नल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट सिग्नल। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो ये आपको रिजल्ट लिख के दिखाया यहाँ पे। अगर आप इसी को रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इसकी टर्म में भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ये आपको खुद लिखना है, खुद समझना है। अब मैं आगे दूसरा कोफिशिएंट निकालते हैं, एंड द सेकंड कोफिशिएंट इज, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज द रेशो ऑफ ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी टू एवरेज इंसिडेंट इंटेंसिटी। तो इनकी भी वैसे ही वैल्यू रखनी है, लेकिन वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा केयरफुली करनी है आपको। तो इसके लिए मैं इस रिलेशन को लिख देता हूँ यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन T दैट विल बी इक्वल टू, देखिए I ट्रांसमिटेड, दिस इज I ट्रांसमिटेड, I इंसिडेंट, ये वाला रिलेशन है। तो इन दोनों में देखो 1/2 कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, ई नोड आई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कुछ टर्म ऐसी हैं जो कैंसिल नहीं होंगी, उनकी वैल्यू आपको वहाँ से रखनी है।
तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो T इक्वल टू पहले I ट्रांसमिटेड लिखना है, तो यानी कि ये वाला पार्ट ऊपर आएगा, तो एप्सिलॉन 2 इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द सेकेंड मीडियम, वेलोसिटी ऑफ सिग्नल इन द सेकेंड मीडियम, ये आ गया। फिर ये वाला पार्ट, एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ बीटा, ट्वाइस ऑफ बीटा ये ओके, सो वी हैव टू करेक्ट इट। ये यहाँ पे ट्वाइस ऑफ बीटा नहीं है, दिस इज जस्ट 2। तो यहाँ पर देखिए, I have done the same mistake in the previous lecture, it means, so I will write here 2 divided by 1 plus beta and its square and then E नोड ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास रह गया एप्सिलॉन 1 एंड V1, डन। So this is the coefficient of transmission. Okay, now we will solve this relation further. Okay, now you tell me what is this एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1। जब आपने पिछला लेक्चर जो किया था इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी का, ये देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, दिस इज इक्वल टू रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इनटू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन द एयर मीडियम। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे। यहाँ पे आप लिख रहे हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी सेकेंड मीडियम की, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये तो हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है, ये भी अपने रिलेशंस हैं, जो भी आप बेटर वे में याद कर सकते हैं कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब आपको लिखनी है टी की वेरियस फॉर्म, ये देखिए इसको भी इरेज कर देते हैं। चलिए, तो अब इसकी और भी फॉर्म लिख के देखते हैं क्या क्या फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, तो T हमारे पास हो सकता है T दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 की वैल्यू, यहाँ से देखो इट विल बी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द सेकेंड मीडियम, ओके, इनटू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द एयर मीडियम, ये एप्सिलॉन 2 की वैल्यू है। एंड V2 मैंने एज इट इज लिख दिया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन 1 की वैल्यू, तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और ये भी कौन से मीडियम की, फर्स्ट मीडियम की, इनटू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम एयर, ओके। देन वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल इन द फर्स्ट मीडियम, देन आई विल सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू in terms of बीटा, दिस इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2, ये वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ V2 एंड हेयर यू हैव V2 प्लस V1 एंड इट्स स्क्वायर, तो ये रिलेशन आ गया। अब हमें ये देखना है ये जो वैल्यू है, ये और ये वैल्यू, ये किसकी है, आपने सीखा है नीटा, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अगर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पहले मीडियम की है, यानी कि ये फर्स्ट मीडियम की है, तो ये फर्स्ट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बन जाएगा। अगर सेकेंड मीडियम की है, ठीक है, तो ये सेकेंड मीडियम का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सो कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन विल बी, और देखिए आपको एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करनी है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल की वैल्यू रखनी है, तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा इधर, और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं। चलिए फर्दर नीटा की भी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो नीटा की जो वैल्यू होगी, नीटा
दैट इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, और नीटा स्क्वायर ऑफ नीटा दैट इज इक्वल टू दिस पैरामीटर। ठीक है, तो मैं इसकी जगह ये भी रख सकता हूँ और इसकी जगह ये भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो पहले इसी चीज़ को वेलोसिटी की टर्म में निकाल लेते हैं, फिर नीटा की टर्म में भी निकाल लेंगे। ठीक है, और नीटा की टर्म में निकालना था तो आपको जो बीटा है ना, ये बीटा, इसकी वैल्यू भी नीटा की टर्म में ही रखनी थी आपको, यानी कि नीटा 2 बाई नीटा 1, तब ये भी रिजल्ट आ जाता। चलिए अभी वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं तो वेलोसिटी में ही करते हैं। देखिए एप्सिलॉन नोड और एप्सिलॉन नोड ये कैंसिल हो गए और हमारे पास आ गया, देखिए सी स्क्वायर, जब दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। और ये देख पा रहे हैं आप, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई विल गेट V1 डिवाइडेड बाई V2 और इनका क्या करोगे स्क्वायर। तो मैंने इस फैक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है और यहाँ पर मेरे पास क्या है, आई हैव V2 बाई V1। ओके, और आगे ऊपर क्या है मेरे पास, आई हैव 2 इंटू 2 4 एंड V2 स्क्वायर। ओके, ओपन कर दिया मैंने इसको, और नीचे मेरे पास क्या रह जाएगा, V1 प्लस V2 और इसका क्या करना है आपको स्क्वायर। चलिए अब इस आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या कुछ बचेगा क्या कुछ कटेगा। तो देखिए इन दोनों का स्क्वायर है, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ V1 स्क्वायर एंड V2 स्क्वायर, ये बात भी बन गई। अब देखिए कहाँ पे कैंसिल होगा, ये V2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, देखिए V2 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, V1 एक यहाँ पे, दो यहाँ पे है, तो ये देखिए ये पावर कैंसिल हो गई। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन आ जाएगा, देखिए 4V1 V2, तो लिख देता हूँ मैं इसको 4V1 V2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखेंगे V1 प्लस V2 स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे R की वैल्यू भी निकाली हुई थी आपने। ठीक है, अब नीटा की टर्म में भी आप इस रिलेशन को निकाल सकते थे, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बीटा की जगह आपको क्या पुट करना है, नीटा 2 बाई नीटा 1, यहाँ पर आप क्या रखेंगे, रूट ऑफ नीटा 2 रूट ऑफ नीटा 1, और यहाँ पर भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं।